बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 3। और आज हम इस पुस्तक का 9वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं जो कि साखियों के रूप में है और इस पाठ का शीर्षक है कबीर की साखियां। तो आइए देखते हैं कबीर इन साखियों के माध्यम से हमें क्या बता रहे हैं। पाठ शुरू करने से पहले साखियों से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। बच्चों, कबीर द्वारा लिखी गई यह साखियां नीति परक हैं। मनुष्य का दूसरों के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, किन बुरी आदतों को उसे छोड़ देना चाहिए, दूसरों के प्रति किस तरह का भाव उसके मन में होना चाहिए, यह सारी बातें कबीर अपनी इन साखियों के माध्यम से हमें बता रहे हैं। अपने अनुभव और छोटे छोटे उदाहरणों द्वारा कबीर हमें जीवन हेतु बहुत सारे संदेश दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं इन साखियों से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कबीर द्वारा लिखी गई जो ये साखियां हैं वो नीति परक हैं। इसमें मनुष्य के व्यवहार के बारे में बताया गया है कि मनुष्य होने के नाते हमारा व्यवहार एक दूसरे मनुष्य के साथ किस तरह का होना चाहिए, हमारे मन में किस तरह के भाव होने चाहिए। और इन बातों को कबीर अपने अनुभव और बहुत ही छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से हमें बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह की साखियां हैं और इनसे हमें क्या जानने को मिलता है। सबसे पहली जो साखी है वो कुछ इस प्रकार से है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो यहाँ पर इस साखी में आने वाले जो कुछ कठिन शब्द हैं उनका शब्दार्थ कुछ इस तरह से है। जाति जात, पूछो पूछना, साध साधु संत, ज्ञान गुण नॉलेज, मोल मूल्य, तलवार स्वॉर्ड, रहन दो रहने दो, म्यान जिसमें तलवार रखते हैं। तो आइए जानते हैं इस साखी का भावार्थ क्या है। प्रस्तुत साखी में कबीर कह रहे हैं कि हमें कभी भी साधु संतों की जाति के बारे में ना तो पूछना चाहिए और ना ही सोचना चाहिए। हमें केवल उनके द्वारा जीवन में प्राप्त किए गए ज्ञान और अनुभव की ओर ही ध्यान देना चाहिए और उनके अमूल्य ज्ञान को विनम्रता के साथ प्राप्त करने का प्रयास भी करना चाहिए। जैसे तलवार खरीदते समय केवल तलवार का मोल भाव किया जाता है, तलवार को रखने वाले म्यान पर कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो बच्चों, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि जो साधु संत हैं उनकी जाति के बारे में, उनके धर्म के बारे में हमें कभी भी ना तो सोचना चाहिए और ना ही उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना ज्ञान प्राप्त किया है और इतने अनुभवी हैं वो लोग कि हमें सिर्फ उनके ज्ञान और अनुभव पर ही ध्यान देना चाहिए। और हमें यह भी कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरह के साधु महात्माओं से थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित कर सकें, क्योंकि जब हम तलवार की बात करते हैं तो हम सिर्फ तलवार की गुणवत्ता को देखते हैं, तलवार के गुणों को देखते हैं कि उसकी धार तेज है या नहीं, वह कितनी मजबूत है, ये सारी बातों पर हमारा ध्यान जाता है। लेकिन तलवार को रखने वाली जो म्यान होती है वो कैसी है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। तो इसीलिए ज्ञानी जो पुरुष होते हैं हमें उनकी जात पात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ उनके ज्ञान, उनके गुणों के बारे में ही सोचना चाहिए। तो आइए आगे देखते हैं दूसरी साखी जो कुछ इस प्रकार है। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। यहाँ पर इस साखी में आने वाले कुछ कठिन शब्द इस प्रकार हैं। आवत आती है, गारी गाली अपशब्द, उलटत पलटकर जवाब देना, होई हो जाती है, अनेक बहुत सारे, कह कबीर कबीर कहते हैं, नहीं नहीं, उलटिए जवाब देना, एक की एक ही रहना। तो आइए देखते हैं इस साखी का भावार्थ क्या है। प्रस्तुत साखी में कबीर कह रहे हैं कि यदि हमें कोई अपशब्द कहता है और हम भी गुस्से में पलटकर उसे अपशब्द कह देते हैं तो इस तरह गालियों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जाएगी। दूसरी ओर किसी के गाली देने पर यदि हम चुप रहकर उसका उत्तर देते हैं, अर्थात
उसके द्वारा कहे गए अपशब्दों का कोई जवाब नहीं देते तो गाली की संख्या एक ही रहती है, वह एक से अनेक नहीं हो पाती। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर यह कहना चाहते हैं कि किसी के बुरे व्यवहार का जवाब हमें उसके साथ बुरा व्यवहार करके कभी नहीं देना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर कबीर एक बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं कि यदि कोई गुस्से में हमें अपशब्द कहे तो हमें कभी भी क्रोध में आकर उसे फिर से अपशब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस तरह यह सिलसिला चलता रहेगा और इससे जो हमारे आपस की जो लड़ाई है वो आगे बढ़ती जाएगी, वो खत्म नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर किसी के द्वारा अपशब्द कहे जाने पर यदि हम थोड़ा शांत रहें और उसका जवाब चुप रहकर दें तो इससे गाली देने वाला खुद ही शर्म से डूब जाएगा और वह इस तरह के अपशब्द फिर नहीं कहेगा। अर्थात हमें किसी के बुरे व्यवहार या किसी के अपशब्दों का जो जवाब है वो कभी भी उसी तरह से या अपशब्द कहकर या उसके साथ बुरा व्यवहार करके कभी भी नहीं देना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। तीसरी साखी कुछ इस तरह से है। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दसु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इस साखी में आने वाले कुछ कठिन शब्द इस तरह से हैं। माला मोतियों की माला, कर हाथ, फिरे फिराना या घुमाना, जीभी जीभ टंग, मुह माही मुंह में, मनुआ मन, दहु दिसी 10 दिशाओं में, फिरे घूमता है, तो सुमिरन ईश्वर का स्मरण करना, नाही नहीं। तो आइए देखते हैं इसका भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर का ध्यान करते समय हम हाथ में मोतियों की माला फिराते रहते हैं और मुंह से ईश्वर का नाम लगातार जपते रहते हैं, और वहीं दूसरी ओर हमारा चंचल मन 10 दिशाओं में भटकता रहता है। मन की चंचलता को हम अपने वश में नहीं कर पाते और इसके कारण हमारी यह ईश्वर भक्ति व्यर्थ चली जाती है। ईश्वर की भक्ति करने का यह दिखावा छोड़कर हमें सबसे पहले अपने चंचल मन को अपने वश में करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर कबीर यह कह रहे हैं कि केवल दिखावे के लिए घंटों बैठकर यदि हम माला फिराते रहें या भगवान का नाम जपते रहें तो इसे ईश्वर भक्ति नहीं कहा जाता, क्योंकि इस दशा में हमारा मन हमारे वश में नहीं रहता और हमारा मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है। यदि हमें सच में ईश्वर की भक्ति करनी है तो सबसे पहले हमें अपने मन को अपने वश में करना होगा, तभी हम ईश्वर की भक्ति को पा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं साखी नंबर 4। कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होई। इस साखी में आए हुए कठिन शब्द कुछ इस तरह से हैं। घास ग्रास, नींदिए बुराई करना, पाँव पाँव फीट, तली नीचे, होई होती है, उड़ी उड़कर, पड़े पड़ जाता है, आँखी में आँखों में, खरी बहुत, दुहेली होई कष्टकारी होता है, पेनफुल। आइए देखते हैं इस साखी का भावार्थ किस तरह से है। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि पैरों के नीचे की घास को कभी भी तुच्छ या कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इसका छोटा सा तिनका भी यदि उड़कर हमारी आंखों में पड़ जाए तो वह हमारे लिए बहुत ही कष्टदायक हो जाता है। अर्थात हमें समाज में निम्न वर्गीय, कमजोर और निर्धन लोगों का अपमान या उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर भविष्य में यही निर्धन और कमजोर लोग परिश्रम से शक्तिशाली बन जाएं तो उन लोगों को गहरा आघात पहुंचा सकते हैं जिन्होंने कभी इनका अपमान और उनकी उपेक्षा की थी। तो बच्चों, यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो निम्न वर्ग से हो, चाहे वो कमजोर हो, चाहे वो गरीब हो। हमें कभी भी उसका अपमान या उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक तुच्छ घास जो कि जमीन में नीचे रहती है और चलते वक्त हमारे पैरों के नीचे आती है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि यही घास का एक छोटा सा तिनका हमारी आंखों में यदि पड़ जाए तो यह हमारे लिए बहुत ही कष्टदायक हो जाता है। इसी तरह से ये गरीब लोग यदि भविष्य में परिश्रम करके आगे निकल जाएं और कभी हमारा सामना उनसे हो तो वो हमारा उसी तरह से अपमान करेंगे और हमारी उपेक्षा करेंगे जिस तरह से कभी हमने उन्हें अपमानित किया था। आइए बच्चों, देखते हैं
साखी नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। इस साखी में आने वाले कठिन शब्द कुछ इस तरह से हैं: जग संसार, बैरी दुश्मन, मन हृदय, शीतल स्वच्छ साफ, होए होता है, आपा घमंड अहंकार, डारी दे त्याग देना, दया करुणा, करे करना, सब कोय सभी लोग। तो बच्चों इसका भावार्थ कुछ इस तरह से है। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर कह रहे हैं कि जिन व्यक्तियों का मन शांत और निर्मल होता है, ऐसे व्यक्तियों का संसार में कोई शत्रु नहीं होता। इसीलिए मनुष्य को अपने अंदर का अहंकार त्याग देना चाहिए। अहंकार की भावना का त्याग करने पर मनुष्य का स्वभाव निर्मल और पवित्र हो जाता है और उसके मन में छल कपट जैसी भावना नहीं रह जाती। ऐसे शांत और निर्मल स्वभाव वाले व्यक्ति पर सभी दया और कृपा की भावना बनाए रखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कबीर हमें बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं कि मनुष्य को हमेशा अपना मन जो है वो साफ रखना चाहिए, अपने अंदर अच्छे विचारों का संचार करना चाहिए। कभी भी हमें किसी बात का घमंड या किसी बात के लिए अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस मन में अहंकार और घमंड की भावना होती है उसे कोई भी पसंद नहीं करता। लेकिन जैसे ही हम अपने मन से घमंड और अहंकार की भावना निकाल देते हैं तो हमारा मन भी पवित्र और निर्मल हो जाता है और इस तरह के व्यक्तियों को सभी लोग पसंद भी करते हैं और उस पर हमेशा अपनी दया और कृपा दृष्टि बनाकर रखते हैं। तो बच्चों आशा है आप सबको कबीर द्वारा लिखी गई इन साखियों का भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी क्लास 8 के अन्य पाठों का भावार्थ भी हम आगे आने वाले वीडियो में जरूर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।